एतमादपुर पुलिस ने आगरा फिरोजाबाद सीमा से लगे एतमादपुर में अग्निशास्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता का दावा किया है। बता दें कि यह बाप बेटे मिलकर यहां तमंचे, पिस्टल जैसे घातक और जानलेवा हथियार बनाकर सप्लाई करते। ये मौत के सामान के दाम हैं। 4000 में तमंचा मिलता था, 5000 में 312 बोर का तमंचा मिलता था, 12000 की पौनियां मिलती थी और 30000 में पिस्टल मिलती थी। ये फैक्ट्री के रेट हैं, ये फैक्ट्री के दाम हैं। पहले ऑर्डर दिया जाता था और उसके बाद हथियार तैयार किया जाता था। एक हाथ से दूसरे हाथ पहुंचते पहुंचते दाम भी बढ़ जाते थे। अपराधी मुंह मांगे दाम में इनसे हथियार खरीदते थे और वारदात को अंजाम देते थे। खून खराबा करते थे। ना जाने कौन कौन सी सड़कों पर, किस गली में, किसके घर पर इनके हथियारों से वारदात को अंजाम दिया गया होगा। कहां पर खून खराबा किया गया होगा, कहां पर परिवार उजाड़ा होगा, किसका स्वाग छीना होगा, किसी का पिता छीना होगा, किसी का बेटा छीना होगा। मौत का सामान बनाने की फैक्ट्री आगरा थाना एतमादपुर फिरोजाबाद बॉर्डर के जंगल में चल रही थी। जंगल में कोई पकड़ ना सके, इसीलिए चुपचाप से फैक्ट्री में हथियार तैयार किए जा रहे थे। लेकिन पुलिस पहुंच गई, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाप बेटे फैक्ट्री चलाते थे, हथियार बनाते थे। अपराधी से ऑर्डर आते थे। धुलियागंज कोतवाली आगरा के रहने वाले शुभम शर्मा, कालिंदी बिहार थाना ट्रांसमना के प्रिंस नागवाड़ी, फिरोजाबाद थाना रामगढ़ करीमगंज के रहने वाले आदिल ऑर्डर लेकर आते थे, हथियार बनवाते थे। थाना रामगढ़ फिरोजाबाद के रहने वाले राशिद हुसैन और बेटा आसिफ हथियार को तैयार करते थे। ये असला बनाने की एक फैक्ट्री हम लोगों ने पकड़ी है, जो कि हमारा फिरोजाबाद और हमारे एतमादपुर के बॉर्डर पे सुरहरा गांव है, वहाँ से जंगलों से पकड़ा गया है इनको। ये लोग बेसिकली ऑर्डर पर, जो भी ऑर्डर मिलता है उसके आधार पर ये लोग बनाते थे, तैयार करते थे और आगरा और फिरोजाबाद आसपास में सप्लाई करते थे। इसमें जो 2 मेन कारीगर हैं, राशिद और उनका बेटा, दोनों मेन बनाने वाले कारीगर हैं। बाकी शुभम और प्रिंस जो है लेने पहुंचा था, और ये लोग आगरा और आसपास के घरों में सर सप्लाई करते हैं। ये मौत का सामान है। 5 तमंचे 315 बोर के हैं, 2 तमंचे 12 बोर के हैं, 1 देसी पिस्टल है जो कि 32 बोर की है, 2 पौनियां हैं, पौनियां 315 बोर की हैं, 20 कारतूस हैं, 1 अर्धनिर्मित तमंचा भी है। इनके पास से मौत का सामान बनाने वाले औजार भी बरामद हुए हैं। बड़ी संख्या में औजार मिले हैं। वो सामान भी बरामद हुआ है जिनसे हथियार तैयार किए जाते थे। जानकारी के मुताबिक पूर्व में भी राशिद हुसैन हथियार बनाने के मामले में जेल जा चुका है। थाना सदर पुलिस ने जेल भेजा था। जेल से छूटता है और फिर से हथियार बनाने का धंधा शुरू कर देता है। ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। ये वहाँ तो अभी शुरू किया है, लेकिन कई जगह से पूर्व से पहले से करते रहे हैं और इन पे आपराधिक मुकदमे भी पहले भी असला फैक्ट्री इनसे पकड़ी गई। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है, इन लोगों ने हथियारों की सप्लाई किन किन अपराधियों को की है, कहां कहां पर की है। अभी तक पूछताछ इनसे की जा रही है और इनसे बाकी चीज़ निकाली जा रही है कि और किसको इन्होंने सप्लाई किया था। इसके बारे में हम लोग द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें मेन शुभम शर्मा और आदिल जो है ये सप्लायर थे और प्रिंस इनका सहयोगी था। प्रिंस भी इनसे माल लेता था और बेचता था। ये असला, अवैध असले बेचते थे। बड़ी सफलता आगरा की थाना एतमादपुर पुलिस की है। खास तौर से ये हथियार आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा, अलीगढ़ में बेचे जाते थे। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी हथियारों की सप्लाई होती थी, ऐसा माना जा रहा है। पुलिस गहनता के साथ जांच पड़ताल कर रही है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है इनका लिंक कहां कहां पर है। 4000 का तमंचा, 12000 की पौनियां और 30000 की पिस्टल। आगरा की एतमादपुर पुलिस ने हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। हथियार बनाने वाले पकड़े गए हैं और मौत का सामान सप्लाई करने वाले भी दबोचे गए हैं। इनके द्वारा तैयार किए गए हथियारों से ना जाने किसकी जान ली गई होगी, कहां कहां पर इनके हथियारों ने दहशत पैदा की होगी और कहां कहां पर इनके लोगों ने परिवारों को उजाड़ा होगा। मौत का सामान बरामद हुआ है। मौत का सामान बनाने वाला औजार भी बरामद हुआ है।
बड़ी सफलता आगरा की एतमादपुर पुलिस की है, लेकिन पुलिस को इस बात का भी पता लगाना होगा कि इनके हथियार कौन से अपराधी खरीदते थे, इनके हथियारों से कहां कहां पर वारदात को अंजाम दिया गया है और इनका नेटवर्क कहां कहां फैला हुआ है। हालांकि पुलिस का कहना है दूसरे मामलों का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इनकी कड़ी कहां कहां जुड़ी हुई है। पूर्व में भी ये लोग वारदात को अंजाम दे चुके हैं। जेल से लौटने के बाद फिर से मौत का सामान बनाने में जुट गए थे। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।